बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमायत सागर की सतयाब मुकम्मल, 3 दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। TRS रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने पानी छोड़कर किया मसरत का इजहार। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में आज मनाई गई ईद उल अजहा। सऊदी शाह सलमान ने तमाम हाजियों को हज की और तमाम आलम इस्लाम को ईद कुर्बान की दी मुबारकबाद। कल हिंदुस्तान में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। तेलंगाना रियासत में 1.5 साल के वक्फे के बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत ईदगाहों में होगी नमाज ईद। बोनाल और ईद उल अजहा के पेश नजर तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का अवाम को अहम मशवरा। कोरोना से महफूज रहने कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से करें अमल। सेकेंड वेव का खतरा अभी नहीं टला। कोरोना की तीसरी लहर का खौफ, तेलंगाना के एक गांव में लॉकडाउन नाफिज, खिलाफ वर्जी पर होगा जुर्माना। बर्खास्त की गई कॉन्ट्रैक्ट नर्सों का गुज़िश्ता 15 दिनों से एहतजाज जारी। टैंक बंड के करीब मोमी शमों के साथ दिया धरना। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात हिमायत सागर की। 2 सालों के दौरान ये दूसरा मौका है जब बेहतरीन बारिश की वजह से हैदराबाद के अहम ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। आज TRS रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने हिमायत सागर के 3 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा। उनके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। इस दौरान मुतल्लिक़ा ओहदेदार, कॉरपोरेटर्स और दीगर लोग मौजूद थे। वाज़ेह हो के मंगल को हिमायत सागर की मुकम्मल आबी सतह 1763.5 फीट के बरखिलाफ 1762.8 फीट दर्ज की गई और सतह में इजाफे को देखते हुए नशीबी इलाकों की आवाम को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। हिमायत सागर గండిపేట నిజంగా కూడా చూస్తున్నాము। వర్షాలు రాకముందే చెరువు నిండడం జరిగింది। దానికి కారణం మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ఫలితం హరితహారం। దాని సందర్భంగా ఈరోజు నిజంగా కూడా హిమాయత్ సాగర్ చూస్తుంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రెండోసారి ఇప్పుడు, కానీ గత ప్రభుత్వాలు నాడు 10 ఏళ్ళ ఎప్పుడు కూడా చెరువు నింపలేదు। కానీ ఈరోజు ఇంత సంతోషంతో ఆనందంతో ఇక్కడందరం కూడా అధికారులు, కౌన్సిలర్లు, చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ అందరం కూడా డిప్యూటీ మేయర్ అందరం కూడా రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నేను ఏమంటే ప్రజలు ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్రజలకు ఏం చేస్తామనేది కూడా మనం నేర్చుకునే అవసరం మనకు ఉంటుంది। కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు వర్షాలు ఇంకా చాలా భారీగా వచ్చేది, రేపు తుఫాన్ అన్నది, జనాలు నిజంగా కూడా చాలా రోజుంది చెరువు బందు పడితే ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్నారని చెప్పి దానికి ఏదైనా అపాయం జరగొద్దని చెప్పి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి గారు। और अब बात ईद उल अजहा की। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई गई। सऊदी शाह सलमान ने तमाम हाजियों को हज की और तमाम आलम इस्लाम को ईद कुर्बान की मुबारकबाद दी, जबकि कल हिंदुस्तान में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। कोरोना वबा के दौर में हज की सादत हासिल करने वाले 60,000 खुशकिस्मत हाजियों ने कल पीर को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद रमी जमरात के दौरान शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज की तरफ से हुज्जाज के लिए कंकरियों का ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया। उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में पैक कंकरियाँ पेश की गई और सेहत के प्रोटोकॉल के तहत कंकरियों को भी जरासीम से पाक किया गया।
जुमरे अग़बा, जिसे जुमरे कुबरा भी कहा जाता है, उसमें हुज्जाज कराम एहराम की हालत में रमी करते हैं। इसके बाद कुर्बानी देते हैं, एहराम उतारते हैं, बाल कटवाते हैं। रमी जमरात का अमल तुलुए आफ्ताब से ईद-उल अज़हा के पहले दिन 10 ज़िलहज को सुन्नत रसूल के मुताबिक सूरज के ज़वाल तक जारी रहता है। हुज्जाज कराम अय्याम तशरीक़ के दिन 11, 12 और 13 ज़िलहज तक मिना में क़याम करते हैं। इस दौरान वो 3 मरतबा रमी जमरात करते हैं। जुमरे ओला, जुमरे वस्ता और जुमरे कुबरा के दौरान 7-7 कंकरियाँ फेंकी जाती है। मनासिक से फारिग होकर हुज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा पहुँचकर अलविदाई तवाफ़ करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जाती हैं ये आपके सामने शैतान मरदूद को कंकरियाँ मारी जा रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुल्क की कोशिशों के नतीजे में कोरोना के असरात में कमी वाक़ हुई है। ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी पैगाम में उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि मिल्लत इस्लामिया और सऊदी अवाम के लिए ये मौका खैर, सेहत और बरकत का बास हो। हुज्जाज अपने मनासिक खैरियत से अदा करके अपने अहल खाना में वापस लौटें। उन्होंने कहा कि मुमलिकत की कोशिशों से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कोरोना वायरस के असरात में खातिर ख्वाह कमी हुई है। मुमलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों समेत 22 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाकर बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाया जा चुका है, जिसके बाद हम सेहत के मियार को मद्देनज़र रखते हुए महदूद तादाद के लिए हुज्जाज के हज के मनासिक खोलने के काबिल हुए। 1.5 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना के ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अज़हा बाजमात कल बरोज़ चारशुबा अदा की जाएगी। वाज़ेह हो कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने गुज़िश्ता दिनों ईदगाह मिरालम का दौरा करते हुए बारिश के इम्कानात के पेश नज़र मुसल्लियों की सहूलत के लिए वक्फ बोर्ड और दीगर महकमों की जानिब से मुमकिन और मौसर इंतज़ामात को यकीनी बनाने का दावा किया था। ताहम उनके दावे मौजूदा तैयारियों के दौरान सिर्फ दावे तक ही महदूद नज़र आ रहे हैं। बता दें कि ईदगाह मिरालम में नमाज ईद 9:30 बजे अदा की जाएगी। मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी ख़तीब मक्का मस्जिद नमाज ईद की इमामत और खुतबे के फ़राइज़ अंजाम देंगे। नमाज से क़ब्ल मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह और मौलाना हुसामुद्दीन जाफ़र पाशा खुतबा देंगे। गौरतलब है कि शहर हैदराबाद में ईदैन के मौके पर सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मिरालम में होता है। तमाम मुसल्लियों से अपील की गई है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और साथ में जाए नमाज भी लाएं। कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आज हल्क़े कारवान के 5 ईदगाहों का दौरा करते हुए नमाज ईद उल अज़हा के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। ईदगाह गुंबदान क़ुतुब शाही के दौरे के बाद रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए सभी को ईद की मुबारकबाद दी और बताया कि ईदगाह गुंबदान क़ुतुब शाही में नमाज ईद 8:45 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने तमाम मुसल्लियों को घरों से जाए नमाज लाने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। हल्क़े कारवान के जो बड़े बड़े 5 ईदगाह है और पिछले 5-7 दिन पहले सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दी थी कि 7 गुंबज़ क़ुतुब शाही ईदगाह का दौरा करे और वहाँ की कमेटी के साथ में बैठकर बात कर वहाँ पर ईद उल ज़ुहा के इंतज़ामात के लिए बताए थे और सदर मोहतरम के हुक्म पर जो क़ुतुब शाही ईदगाह गोलकुंडे के अंदर जो ओवैसी ग्राउंड है वहाँ पर भी नमाज अदा की जाती है और साथ ही साथ पेंचनपुरा ईदगाह लंगरौस और 5 खाना ईदगाह लंगरौस और हकीम शाह बाबा ईदगाह, इन तमाम 5 ईदगाह के ऊपर तमाम बल्दिया के वाटर वर्क्स के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके और यहाँ पर आज फिर यहाँ पर महीना किया गया, जिसके अंदर ईदगाह कमेटी के तमाम ज़िम्मेदार और मेरे हल्क़े कारवान के तमाम कारपोरेटर के साथ में
दौरा किया गया। मैं समझता हूँ जो कल ईद उल ज़ुहा की नमाज़ 8:45 बजे होगी और इसके अंदर ख़ास तौर से अपने आप को एहतियात करते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और बग़ैर मास्क के मत आए और अपने अपने घर से जान-ए-नमाज़ लेकर आए। इंशाअल्लाह यहाँ पर 8:45 को कुतुब शाह ईदगाह के अंदर ईद उल ज़ुहा की नमाज़ अदा की जाएगी। हल्के असम्बली नामपल्ली से मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मासब टैंक पर वाक़ ईदगाह बिलाली का दौरा करते हुए नमाज ईद उल अज़हा के लिए जारी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कामों की जल्द तकमील की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि ईदगाह बिलाली में नमाज ईद ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की खदीम बकरा मंडी जियागुड़ा कमेला में बारिश की वजह से कीचड़ जमा होने पर ख़रीदार और ताजरीन को दुश्वारियों का सामना है। गौरतलब है कि अक्सर बरसात के मौसम में जियागुड़ा कमेला की यही सूरत हाल देखने में आती है, जबकि यह शहर की खदीम मार्केट है और हुकूमत को भी बेहतरीन रेवेन्यू का ज़रिया है। ताहम ये मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर और GHMC की अदम तवज्जोही का शिकार है। मुकामी ताजरीन और ख़रीदारों ने अफसोस के साथ बरहमी का इजहार करते हुए अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देने और मार्केट की खस्ता हाली को बेहतर बनाने की अपील की है। जियागुड़ा कमिला से कितने साल से आप यहाँ कारोबार करते हैं? 20 साल से कारोबार कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या कारोबार हो रहा है या गिराक आ रहा है यहाँ बराबर? कारोबार बहुत ठंडा है यहाँ पर, कारोबार तो बहुत ठंडा है यहाँ पर। और वजह क्या है, वो तो चिक्कड़ बहुत है यहाँ पर। पानी बरसात होने से पूरा चिक्कड़ हो जाता है, गिराक कोई भी नहीं आ रहा। और रोड पे कारोबार करने वालों का चल रहा है, मंडी में जो रेगुलर करने वालों का कारोबार तो चल रहा है नहीं यहाँ पर। रोड पे करने वाले बेच ले रहे। इसके बारे में GHMC या कॉर्पोरेटर को कुछ आप इत्तला दिए, इन्फॉर्म करे, कारपोरेटर को इन्फॉर्म करे तो भी क्या ऊपर ऊपर काम करके चले गए ना। पानी चिक्कड़ गिरा फिर उसी हो गया। और सब चिक्कड़ में साफ करे, पानी बरसात तो हो रहा है कि हमेशा साफ करे तो सफाई रहती है यहाँ पर। तो कहीं आप समझते हैं कि बीजेपी या GHMC इसकी जिम्मेदार है? GHMC जिम्मेदार है यहाँ पर। तो GHMC से क्या है, बकरे को 20 रुपये रसीद भी ले रहे हैं यहाँ पर। GHMC से टेंडर अलाउड हो गया है यहाँ पर GHMC वाले खाली टेंडर अलाउड कर रहे हैं, मगर यहाँ पर काम तो कुछ कुछ काम तो साफ सफाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमारा कारोबार तो ऐसा धूल मट्टी का कारोबार हो गया है। दुक्कल आए तो पूरा धूल रहता, बरसात आया तो पूरा चिक्कड़ तो देख रहे हैं आप सामने, पूरे आपके सामने ही है। मेरा नाम सैयद फजल है जी, मैं बालनगर से आया जी। तो अब आपको यहाँ पर बकरा खरीदने के लिए कितनी तकलीफ, क्या हुआ था? बहुत 1-1.5 घंटे से मैं सफ़र हो रहा हूँ। जी, चिक्कड़ है, पानी है जी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि GHMC फेल हो गई इस बार बकरीद का जो इंतज़ाम के लिए, बकरों के लिए मानने के लिए? हर साल यही है, हमेशा तो मैं जब पानी गिरा तो हमेशा, पानी नहीं गिरा तो ठीक है। जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना के अमीर मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान ने तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में यकसुई का दर्स देती है। उम्मत मुस्लिमा को ईद उल ज़ुहा की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ आप तमाम की ज़िंदगियों में बार बार ले आए। ईद उल ज़ुहा, ईद कुर्बान अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को और सुन्नत को ताज़ा करती है। यकीनन ये ईद हमें क़ुरबानी सिखाती है और हमें चाहिए कि जब हम जानवर के गले पर छुरी फेरें तो वहीं पर हम अपने नाजायज़ नफसानी ख्वाहिशात के गले पर भी छुरी फेरें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने मवेशी के गले पर तो छुरी फेर दी लेकिन नफसानी ख्वाहिशात को बेदरग छोड़ दिया। जो लोग क़ुरबानी देना जानते हैं, क़ुरबान होना जानते हैं, ऐसी कौम को कोई मिटा नहीं सकता। ये है वो पैगाम। हमें चाहिए कि हम ज़रूर क़ुरबानी दें
जो मुल्की क़वानीन है उसका हम पासो लिहाज रखें। जो ममनुआ क़ानूनी तौर पर ममनुआ जानवर है उसकी हरगिज़ हम क़ुरबानी न दें। चूँकि तहारत और पाकी आधा ईमान है, हम सफाई का भी भरपूर लिहाज रखें। बोनाल और ईद उल अज़हा के पेश नज़र तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अवाम को कोरोना से महफूज रहने के लिए कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मौलिक कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का ख़तरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुकम्मल ताउन से डेल्टा वेरिएंट से मौसर अंदाज में निपटने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि डेल्टा वेरिएंट यानी सेकेंड वेव का मज़ीद 2 महीनों तक खैर उरूज पर रह सकता है। हालांकि रियासत में कोरोना के केसेस में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन सभी को एहतियात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में ताउन करने की आवाम से अपील की। कोरोना की तीसरी लहर के खौफ से तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के इंदापल्ली गांव में पंचायत ने अपने तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। 2 दिन पहले इस गांव में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई थी। इस गांव में अब तक कोरोना के 12 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने करारदाद मंजूर करते हुए गुज़िश्ता रोज़ से 1 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया। इस लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही दुकानात को खुली रखने की इजाज़त दी गई है और कहा गया है कि खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर व बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इल्ज़ाम लगाया था कि उनके कत्ल की साजिश रची जा रही है। वज़ीर कमलाकर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इटेला राजेंद्र से उनकी कोई शख्सी मुखासिमत नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस साबिक़ मौनवास का नाम बताया जाए, जिसने उनसे कहा है कि उनके कत्ल के लिए साजिश रची गई है। బ్రహ్మాండంగా పరిపాలన జరుగుతూ లా అండ్ ఆర్డర్ బేస్గా ఉన్న రాష్ట్రంగా భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా కొనియాడుతారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం లా అండ్ ఆర్డర్లో బేస్గా ఉన్నది, అభివృద్ధిలో ముందుకోతుందని చెప్పేసి అందరూ ప్రతిపక్ష నాయకులను చెప్పిన పరిస్థితి ఉండే. కానీ నిన్న మా మాజీ మంత్రివర్యులు ఈటెల రాజేంద్ర అన్న గారు నిన్న ఒక సంచలన వ్యాఖ్య చేశారు. నన్ను హత్య చేసేందుకు కుట్రవంతులు, జిల్లాకు చెందిన మంత్రి నన్ను హత్య చేసేవారితో చేతులు కలిపి నన్ను హత్యకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. బిడ్డా కబద్దార్, నయంకే భయపడలేదు, నేను మీకు భయపడతామా అని చెప్పి తను అన్నాడు. అన్న, ఇక్కడ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం రాజేంద్ర అన్న, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయ హత్యలు ఉండవు, భౌతిక దాడులు ఉండవు, హత్యలు ఉండవు. ఉంటే రాజకీయ ఆత్మహత్యలు ఉంటాయి తప్ప కానీ ఇక్కడ హత్యలు అనేది ఇంతవరకు లేదు. ఆ సంస్కృతి లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ ప్రభుత్వము నీకు రక్షక కవచంగా ఉంటుంది. तेलंगाना कांग्रेस के साबिक़ लीडर कौशिक रेड्डी, जिनकी ऑडियो वायरल हो गई थी, कल हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। याद रहे कि कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस के एक कारकुन को फ़ोन पर बताया था कि उनको टीआरएस का टिकट हल्के हुसूराबाद से मिलने वाला है। उनकी ये ऑडियो वायरल हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको वजह बताओ नोटिस जारी की थी। इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने कांग्रेस से ही इस्तीफ़ा दे दिया था। बताया जा रहा है कि कौशिक रेड्डी 4 शुम्बे की दोपहर हुक्मरान जमात के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में गुलाबी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। మంది నా సైనికులతో అందరితోని ఈ 5-6 రోజులు చర్చించిన తర్వాత
ఒక నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది. ఆ నిర్ణయం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మనము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరాల్సిందే అని మా హుజురాబాద్ ప్రజలు మరియు నా దగ్గరి మిత్రులందరూ కూడా సలహా ఇవ్వడంతో నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. రేపు మధ్యాహ్నం 1ంటికి సీఎం గారి సమక్షంలో రేపు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నేను చేరబోతా ఉన్నాను. शेखपेट डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने अपने हलके की आवाम को ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारकबाद दी और अपील की है कि वो कुर्बानी के जानवर के बकायात को सड़कों पर फेंकने से गुरेज करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जीएचएमसी और सुदूर इब्तदाई की जानिब से घर घर पॉलीथीन फराहम की जा रही है ताकि महफूज तरीके से कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने आवाम से इस्तेफ़ादा करते हुए कचरे को मकान के बाहर पॉलीथीन में रखने की अपील की। एडवांस में शेखपेट की आवाम को ईद उल जुहा मुबारक। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज अल्हम्दुलिल्लाह जीएचएमसी से जो डिस्पोजल कवर्स दिए जा रहे हैं, तो ये थोड़े से काफ़ी मुकम्मल नहीं होने की वजह से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शेखपेट में और भी कवर्स का इंतज़ाम किया गया है। कोशिश यही है कि मैक्सिमम हर घर को ये डिस्पोजल कवर पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी गार्बेज पॉइंट्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं, तो आवाम को तकालीफ होगी। क्योंकि अगर हम लोग ये कवर्स कहीं अगर कॉर्नर्स पे कॉलोनीज के डालें तो काफ़ी आवाम को तकालीफ होगी। तो इसलिए हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे इब्तदाई सदर और मुतमद्दीन पूरी कमेटी के ज़रिए से और सोसाइटीज़ के ज़रिए से ये कवर्स हर घर को पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं पर्सनली। क्योंकि ये आप लोग से गुजारिश है कि कल जब आप लोग कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज होता है इस डिस्पोजल कवर में आप लोग डाल के अपने डोर के बाहर या अपने घर के बाहर कोई अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के नीचे आप रख दीजिए। हम उसको SFS के ज़रिए और इब्तदाई सदरों के ज़रिए हम उसको मुकम्मल करने उठा के पूरा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्लीन करने की कोशिश करेंगे। पेगास फ़ोन टैपिंग मामले पर बरहमी का इजहार करते हुए हैदराबाद में कांग्रेस यूथ क़ायद अरविंद यादव की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजियों ने PM मोदी और सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया। जो नरेंद्र मोदी का सरकार देश में जो इलीगल के तरीके से जो राहुल गांधी जी का फ़ोन टैप कर रहे हैं, प्रियंका गांधी का फ़ोन टैप कर रहे हैं और उनके जो भी करीबी साथी है उनका भी फ़ोन टैप कर रहे हैं। तो ये अमित शाह और मोदी सरकार मिलके जो अपोजिशन पार्टी वालों का जो वॉइस कंप्रेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना अध्यक्ष और हमारे स्टेट के इंडिया ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष DV श्रीनिवास जी के आदेश पर आज हम प्रोटेस्ट किया गया है। आज पुतला जला गया अमित शाह जी का। हम अमित शाह जी का रिज़ाइन मांगते हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से। कल बरोज़ चारशंबा ईद उल अज़हा की नमाज के पेश नज़र आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने आज ईदगाह मैदान का दौरा करते हुए इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर TRS क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, सदर तंजीम आइमा और मोज़िनीन हाफिज़ मोहम्मद मज़हर अहमद, काउंसलर्स नरसिंह गणेश मोहम्मद, अब्दुल मुबीन, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज के अलावा अब्दुल ख़य्यूम, सैयद मोहसिन, ईदगाह इंतज़ामिया व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने मरम्मती कामों, बिजली की फराहमी, साउंड सिस्टम, साफ़ सफाई व दीगर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कामों की तकमील की मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने ईद की पेशगी मुबारकबाद देते हुए आवाम को कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करने की अपील की। गौरतलब है कि ईद उल अज़हा की नमाज आदिलाबाद मैदान ईदगाह में सुबह 7:30 बजे और शहर की जामा मस्जिद में 8:30 बजे अदा की जाएगी। शहरियान से कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की गई है। ग्राउंड पर आकर ईद उल अज़हा के लिए जो इंतज़ामी कमेटी ने MLA साहब को जो मेमोरेंडम दिए थे, मेमोरेंडम देने के बाद MLA साहब आने के बाद से जो आर्डर दिए थे वजह की तरफ से
4 दिन से तकरीबन काम चल रहा है और आज जो प्रेमेंद्र चेयरमैन साहब आकर जो है सो तमाम इंतजाम का जो है सो जायज़ा लिए और सदर साहब से फिर और एक बार पूछा गया कि और कुछ हमारी तरफ से कुछ कमी है तो हमको बताइए, जो भी है हम मुकम्मल करेंगे। मैं आदिलाबाद शहर के मुसलमान दीन को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये ईद हमारी कुर्बानियों के बेस पर है। लिहाजा हमको ये चीज़ करना है कि जितना हो सके परअमन और किसी को तकलीफ़ ना हो उस तरीके से ईद करना है। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा शहर में ईद उल अजहा की नमाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जी गंगाधर ने ईदगाह इंतज़ामी कमेटी और मुतल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा ईदगाह में जारी कामों का आज तफसीली जायज़ा लिया और जल्द कामों की तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जी गंगाधर ने तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की पेश की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि ईद उल अजहा की नमाज बांसवाड़ा ईदगाह में ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। एक बहुत ही भयानक बीमारी से सारी दुनिया परेशान थी, कोरोना। 2 साल ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला। अल्लाह के फजल करम से इस बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ने का मौका दिया अल्लाह ताला। हम शुक्रगुजार है उस मालिक के जो हमें मौका दिया। यहाँ के म्यूनसिपल चेयरमैन साहब जो ईदगाह के झाड़ा उड़ा गलीजात थे, इसको पूरा उन्हें एक अच्छा खूबसूरत बेहतरीन क्लीन करे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले शहर की आवाम को तंजीमुल मसाजिद कमेटी की तरफ से ईद की मुबारकबाद है। और दूसरी बात, बतौर चाशुम्बा सुबह ठीक 9 बजे ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। शहर की सारी आवाम से गुजारिश है कि वो वक्त की पाबंदी करे और अपने साथ साथ मास्क का इंतज़ाम कर ले और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। और दूसरी चीज़ ये है कि कुर्बानी के अयाम में जो है ना, किसी तरीके की किसी को तकलीफ़ ना दे, उसके अंदर भी साफ़ सफाई की पाबंदी करे। कोरोना वबा के दौरान जान को जोखिम में डालते हुए खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों ने मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के टैंक बंड के करीब मोमी शमाओं के साथ धरना दिया। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के ख़त्म होने के साथ ही उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर दिए जाने को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके जायज़ मुतालबात पर वो गुज़िश्ता 15 दिनों से एहतजाज कर रही हैं, ताहम रियासती हुकूमत उनके धरने को नज़रअंदाज कर रही है और उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। इस मौके पर एक नर्स अपने 8 माह के मासूम बच्चे के साथ धरने में शिरकत करती दिखाई दी। ज़िले रंगारेड्डी के शादनगर पिंजराला देहात के किसानों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से डिजिटल पट्टा पासबुक की इजराई और रायतू बंधु स्कीम पर मौसर अमलवारी का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया। बादशाह किसानों ने इस सिलसिले में बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। हमारा कोड़िचरला तांडा कोत्तूर मंडल हमारे पेंजरला अपने को ग्राम पंचायती है, ग्राम पंचायती पेंजरला शिवार में है। मेरे को पूरा रहता को ज़मीन है। हम तांडे वाले पूरा मिलके 50 आदमी रहता, 50 आदमी भी वही पेंजरला शिवार में ज़मीन है। यहाँ पूरे लोग आए सो है। हमें ऑलरेडी पुराना पासबुक दिए सो है। ऑलरेडी इस पर ऑनलाइन में है। हम काप लोन भी लिए हम बैंकों में। हर चीज़ से हम था ये 2018 से हमारे को जो भी केसीआर धरनी से आया बोल के वो निकाल के बाजू में रखे सो है। वो हम कहीं को निकाले बोलते बैंक अपने MR ऑफिस को गए। हम MR साहब भी आपने एक ही बोला जो भी एक्स है वो सर्वे नंबर निकालने के लिए हम ऑनलाइन से हटाए। ये नया बुक लिए तेरे को नंबर बिठाएंगे, एक्स निकाल के नंबर देंगे बोल के हम एक फाइल बाजू में रखे सो है। बोले तो उन लोग सर्वे भी करे, 2-3 बार आके गाँव को आके सर्वे भी करे। वो फाइल भी हमारा पूरा फाइल बना के कलेक्टर के भेजे। कलेक्टर भी हम 2-3 बार घूमे, क्या हुआ सब सर्वे लेके सब है। जब मैं नया पासबुक क्यों नहीं आ रहा बोले पूछने गए तो भी कलेक्टर साहब भी जो दिन वो काम करके फाइल भी तैयार करके CCL ऑफिस को भेजे सो है। CCL भी हम भी 2-3 बार हमारा अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। 5-6 साल से पेंडिंग ही है। आज का हम मिल रहे हैं, मेरे कोई अंदर आने नहीं दे रहा, कोई अपार्टमेंट नहीं दे रहे। क्या करना कुछ नहीं। हम दो भी है, हमें छोटा मोटा रही तो है, घर के काम करने वाले हैं हम। यहाँ घूमना बोले तो हमारे से नहीं हो। 150 एकड़ जमीन था, उसमें से 50 एकड़ बेच डाले तो PNG पेट्री बोल को गिर गया। PNG गिरा पूरा, उसमें पूरा ओके परफेक्ट हो गए को CM साहब भी आपको ओपनिंग किया, पूरा उसको ओके हो गया। हमारा रैतु है सो हमारा रैतु को नहीं हो रहा। ये KCR प्रभुत्व क्या है, किधर भी गए तो भी
रैतु को अच्छा है बोल को बोल रहे ना, केसीआर गवर्नमेंट अच्छा बोल को बोल रहे, हमारे को बोल तो खाजूगुड़ा तंडे में पेंजला शिवार में है सो जमीन को बहुत प्रॉब्लम है, वो भी सब के हिसाब से हमारे को भी रैतु बंधु आना, नया पासबुक आना बोल को केसीआर को धन्यवाद बोल रहे हैं हम। शहर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर एक चलती कंटेनर लॉरी में अचानक आग लग गई। कंटेनर में आग देखकर चौकस ड्राइवर ने लॉरी को फौरी तौर पर सड़क के किनारे रोक दिया और उससे उतरकर अपनी जान बचाई। उसने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम तेज़ी के साथ ये आग फैल गई। और अब बात मौसम की। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 23 और 24 जुलाई को तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला या फिर बाज़ अजला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। 22 तक 24 जुलाई को रियासत के बाज़ मकामात पर 30 तक 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएँ भी चल सकती हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिमायत सागर की सतयाब मुकम्मल, 3 दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। टीआरएस रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने पानी छोड़कर किया मसरत का इजहार। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में आज मनाई गई ईद उल अजहा। सऊदी शाह सलमान ने तमाम हाजियों को हज की और तमाम आलम इस्लाम को ईद कुर्बान की दी मुबारकबाद। कल हिंदुस्तान में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। तेलंगाना रियासत में 1.5 साल के वक्फे के बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत ईदगाहों में होगी नमाज ईद। बोनाल और ईद उल अजहा के पेश नजर तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का अवाम को अहम मशवरा। कोरोना से महफूज रहने कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से करें अमल। सेकेंड वेव का खतरा अभी नहीं टला। कोरोना की तीसरी लहर का खौफ, तेलंगाना के एक गांव में लॉकडाउन नाफिज, खिलाफ वर्जी पर होगा जुर्माना। बर्खास्त की गई कॉन्ट्रैक्ट नर्सों का गुज़िश्ता 15 दिनों से एहतजाज जारी। टैंकबंड के करीब मोमी शमों के साथ दिया धरना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।